हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आईएलटीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन टेस्ट। दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन टेस्ट की क्लास नंबर 1 है और ओवरऑल क्लास ये 13th है। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन यानी कि खूनी संबंध, यानी कि आपके जैसे आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके माता पिता है, तो उनसे आपका ब्लड रिलेशन यानी कि आपका खून का रिश्ता है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्लड रिलेशन कहते किसको है, यानी कि जिसके साथ आपका खून का रिश्ता हो। अब जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता जैसे कि आपके माता पिता भाई बहन के साथ तो होता ही है, पर ये जरूरी नहीं है जैसे कि बुआ है आपकी, तो बुआ के साथ भी तो आपका खून का ही रिश्ता हुआ ना। ठीक है ना, बुआ के साथ भी तो आपका खून का रिश्ता हुआ, उसी के साथ बुआ के हस्बैंड के साथ भी आपका खून का रिश्ता हो, क्योंकि वो बुआ के जो है आपके हस्बैंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड रिलेशन की सीरीज जो है चलती है, इसी को हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं, यानी कि खूनी रिश्ता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ ये रिश्ते दिख जाएंगे कि किस प्रकार से कुछ ये रिश्ते दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप इनको वीडियो को पॉज करके आराम से इन रिश्तों को पढ़िए कि किसका कौन क्या लगता है, यानी कि जैसे कि आपके पिता आपकी बहन के भी पिता लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं, रिश्ते दिए गए हैं। आप इनको आराम से एक बार पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, या फिर ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, या फिर आप अभी एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप इनको अभी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले आप ये पढ़िए, ये 30-40 आपके दिए गए हैं, तो एक बार आप इनको ये पढ़ लीजिए, तो आपको है ना एक बार सारी चीज़ें है ना आपके रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं। तो देखिए, आई होप कि आपने सभी चीज़ें है ना पढ़ ली होगी और अच्छे तरीके से आपने इनको देख लिया होगा। देखिए, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए, अब हिंदी मीडियम में तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से आपका जो ये चीज़ें हैं ये दी गई है। बाकी अगर बात करें इंग्लिश वालों के लिए, तो इंग्लिश में देखिए दे देते हैं आपको अंकल आंटी। ठीक है, और आपको दे देते हैं ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू वगैरह। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले अंकल। ठीक है, सबसे पहले आपके अंकल आ जाते हैं, और अंकल में आपके चाचा। ठीक है, अंकल में आपके चाचा आ जाते हैं, मामा आ जाते हैं, चाचा आ जाते हैं आपके, मामा आ जाते हैं, मौसा आ जाते हैं, मौसा आ जाते हैं, फूफा आ जाते हैं आपके। ठीक है, फूफा आ जाते हैं, और साथ ही आपके ताऊ वगैरह। ठीक है, तो ये सभी जो रिलेशन हैं इनको आप अंकल में गिनते हो इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि वे उसके ताऊ है, फूफा है, मौसा है, मामा है, चाचा है। ठीक है, बट इंग्लिश वालों के लिए ये होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड दिया जाता है जो कि है अंकल। तो अंकल में ये सभी रिलेशन जो है आ जाती है। फिर अगर उसी यहीं पर ही अब बात करें आंटी की, आंट की। ठीक है, तो आंटी जी में देखिए कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए इनका फीमेल वर्जन आ जाएगा, यानी कि चाची आ जाएगी आपकी, मामी आ जाएगी, मौसी आ जाएगी, और बुआ आ जाएगी। फूफी मत लिख देना, वैसे फूफी भी बोलते हैं ना। बुआ आ जाएगी आपकी, ताई आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई आंटी में। ठीक है, तो आंटी में आप इनको है ना आंटी बोल सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश में इनको हम बोल सकते हैं आंटी। अब बात करें ब्रोदर इन लॉ की। ठीक है, तो ब्रोदर इन लॉ में आपका कौन कौन आएगा, ब्रोदर इन लॉ। तो आज ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक की क्लास होने वाली है। अगर आपके बेसिक क्लियर हो गए ना, तो समझो कि आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बेसिक की सबसे बड़ी बात है, तो ये बेसिक समझ लीजिए एक बार, आपका आधा काम सोल्व हो जाएगा, आपके आधे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रोदर इन लॉ की बात करें, तो ब्रोदर इन लॉ में देखिए सबसे मेन रिश्ता है। ठीक है, तो जीजा आ जाएंगे आपके,
जीजा आ जाएंगे। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले कि भाई इसमें कौन आएगा, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ में जीजा भी आता है, ठीक है, जीजा आ जाता है, साला आ जाता है, जीजा साला, और साथ ही में आपका जेठ और देवर, ठीक है। तो ये जो है ब्रदर इन लॉ में आ जाते हैं। अब बात करें सिस्टर इन लॉ की, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ की अगर हम बात करें तो यहां पे साली आ जाती है, साली भी वही सिस्टर इन लॉ होती है, ठीक है। तो भाभी आ जाती है आपकी, भाभी सिस्टर इन लॉ होती है। देखिए साली हो गई, भाभी हो गई, ननंद हो गई और साथ ही हो गई जेठानी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको एक बार रफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिए अब आगे देखें यहां पे, तो अगला है नेफ्यू। नेफ्यू, तो नेफ्यू में आपका भांजा आ जाएगा और भतीजा आ जाएगा, ठीक है। नेफ्यू में आपका भांजा आ जाएगा और भतीजा आ जाएगा, भांजा और भतीजा आपका नेफ्यू में आ जाएगा, ठीक है। और नाइस में, नाइस, नाइस में आपकी भांजी आ जाएगी, भांजी आ जाएगी और भतीजी आ जाएगी, भांजी आ जाएगी और भतीजी आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपके इंग्लिश में हो जाएंगे। तो हिंदी मीडियम वालों को तो कुछ दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा ये हो जाता है। पर इतनी हिंदी हर कोई समझ सकता है कि आप भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी आराम से समझ सके, क्योंकि रिलेशन को हिंदी में क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे ना, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप हिंदी में पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि अच्छे से एक बार रिलेशन आपको क्लियर हो जाए कि क्या रिलेशन एक्चुअल में आपको दी गई है, तो वो अच्छा रहेगा अगर आप हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लो। देखिए अब मैं यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ आपको, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। तो हमेशा जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, जैसे आपको दिया गया है कि ये उसका भांजा है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन को अपने ऊपर सोचना है कि ये मेरा भांजा है। तो उस प्रकार अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोचकर करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो हर कोई क्वेश्चन को जिसको आप अपने ऊपर लेकर सोच सकते हो, तो आप उसको अपने ऊपर सोचोगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन थोड़ा फास्ट होगा। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति था, तो आपने उस व्यक्ति को अपने आप को मान लिया कि उसकी मौसी की लड़की, यानी कि आपकी बहन हुई। आपने सोचा कि भाई मेरी वो मौसी है और उसकी लड़की यानी कि मेरी बहन हुई, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन, और एक्यूरेट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे और गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आती है बात जनरेशन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 जनरेशन होती है, एक तो आपसे ऊपर वाली जनरेशन, एक आपकी जनरेशन और एक आपसे नीचे वाली जनरेशन। देखिए आपसे ऊपर वाली जनरेशन में आप आएंगे आपके फादर, मदर, आपके फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये आएंगे। तो इनको हम जब भी आपकी ये यानी कि आपसे ऊपर वाली जनरेशन जब दी गई होगी, जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है, तो आपके ताऊ ताई ये भी है ना ऊपर वाली जनरेशन में है, ठीक है। तो जब भी आपसे ऊपर वाली जनरेशन दी जाएगी, तो आप हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऐसे ऊपर का साइन लगाएंगे, ठीक है। ऊपर का साइन लगाएंगे इस प्रकार से, यानी कि जैसे कि कहा कि ए बी का
पिता है। देखिए आगे एग्जाम्पल देके आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा मैं, एक बार सारे बता दूंगी तो अभी भी बता देता हूं एक बार। जैसे कि कहा कि यहाँ पे कि ए बी का पिता है, तो ए पिता है किसका, बी का, तो यानी कि ए ऊपर आएगा आपका और बी आप यहाँ पे नीचे लिख लोगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा पे। अब बात करें अगर अपनी जनरेशन की, देखिए अब बात करें अगर अपने वाले जनरेशन की, तो इसमें कौन कौन आएगा, आपके भाई बहन, ठीक है, आपके भाई बहन, आप खुद ब खुद आपकी जो है कजिन्स आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका भाई ब्रदर आ जाएगा, सिस्टर आ जाएगी आपकी, आप खुद आ जाएंगे और आपके कजिन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस सेल्फ के लिए बात हो रही है, सेल्फ जनरेशन वाली, यानी कि आपके समान जो जनरेशन है, तो समान जनरेशन के लिए आप समान का चिन्ह यूज करोगे, यानी कि इक्वल टू का मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, आप ये वाला चिन्ह यूज करोगे सेल्फ के लिए। अब वहीं पर ही अगर बात करें हम आपसे नीचे वाली, यानी कि लोअर जनरेशन की, लोअर जनरेशन की, लोअर जनरेशन की, तो लोअर जनरेशन में आपका बेटा आ जाएगा, आपकी बेटी आ जाएगी, आपका बेटा आ जाएगा, आपकी बेटी आ जाएगी, और आपका नेफ्यू, भतीजा या भांजा, और आपकी नाइस, भांजी वगैरह, ठीक है। तो आपके जो है ये जो आपकी रिलेशंस है ये आपकी लोअर जनरेशन की आएगी। अब अपर जनरेशन को अप के साइन से डिनोट किया तो यहाँ पे लोअर जनरेशन को हम लोअर साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला साइन हम लोअर जनरेशन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके साइन की कि आप क्वेश्चन को सरल कैसे बना सकते हो। फिर यहीं पर ही हम एक चीज की और बात करते हैं, एक चीज और बताता हूं मैं आपको यहीं पर ही। अब क्वेश्चन में कई बार नाम नहीं दिए होते हैं, ए बी सी डी दिया होता है, तो उसमें फिर दे दिया जाता है कि जैसे कि ए बी का पिता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे दिया, तो हम वहाँ पे जो है बी का पिता है यानी कि मेल है, तो हम वहाँ पे जो है इसमें क्वेश्चन में मेल और फीमेल में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को करते वक्त मेल के नीचे या तो आप एम लिख सकते हो, उसको एम से डिनोट कर सकते हो, या फिर आप इसको पॉजिटिव साइन से डिनोट कर सकते हो। फीमेल को आप एफ से डिनोट कर सकते हो, या फिर आप इसको निगेटिव साइन से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको डिनोट कर सकते हो ताकि आप क्वेश्चन में कहीं भी कोई मिस्टेक ना करो, कहीं भी आप क्वेश्चन को भूलो नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब आपको क्वेश्चन में दिया हो कि आपकी माता के पिता, ठीक है, या फिर आपके पापा के पिता, ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो वहां पे कई बार आपको माता के पिता ना देकर वहां पे मैटरनल और मैटरनल और पैटर्नल आपको दिए होते हैं, कि मातृवंश और पितृवंश। मातृवंश और पितृवंश आपको दिए होते हैं, इसको मैटरनल बोलेंगे और इसको पैटर्नल, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ऐसे आपको दे दिया जाता है कई बार। तो मातृवंश यानी कि माता का वंश, इसमें आपके नाना नानी आ जाते हैं, नाना नानी, मामा मामी, ठीक है। तो ये आपका मातृवंश होगा। पितृवंश में आपके बाबा दादी चाचा, ठीक है, तो ये आपका पितृवंश होगा। तो कई बार क्वेश्चन में इस प्रकार से भी दे दिए जाते हैं, तो सोचा आपको बता दूं आगे जाके ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो अब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करने वाले हैं। अभी आज मैंने बोला था ना कि बेसिक अच्छे से क्लियर करेंगे आज, तो आज थोड़े क्वेश्चन क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए तो थोड़े बहुत ही ज़्यादा थोड़े बेसिक से एग्जाम्पल है, जिससे कि आपके बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो, मतलब बेसिक जो डाउट्स है आपके वे क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि A, B का
भाई है, ठीक है। और यहां पे आ गया आपका ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। तो देखिए ए कोमा बी का भाई है। अब आपको हिंदी में इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, बट इंग्लिश में आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कि ए भाई है किसका, बी का। यानी कि ए आपका इसमें मेल है और बी को हम नहीं जानते कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि भाई भाई का भी हो सकता है और भाई बहन का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम नहीं जानते कि बी का जो जेंडर है वो क्या है, बट ए का हम जान चुके हैं कि भाई जो है मेल ही होगा, तो यहाँ पे हम जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदी में क्लियर ना हो तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, इंग्लिश में क्लियर ना हो तो हिंदी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं है कि इसको हिंदी मीडियम वाले नहीं पढ़ सकते, बहुत ही ज़्यादा सरल सी वो है यार। वो भी ग्रामर पढ़ते हैं, हम भी ग्रामर पढ़ रहे हैं, वो भी इंग्लिश का एग्जाम देंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में। अगर क्लियर हिंदी में ना हो तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, इंग्लिश में क्लियर ना हो तो हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में पढ़ लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो अब देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया यहाँ पे। थोड़ा सा क्या घुमाया, तो थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे कि ए का भाई बी है, ए का भाई बी है। अब देखिए पहला क्वेश्चन था कि ए कोमा बी का भाई है, ए बी का भाई है, बट यहां पे पूरी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है कि ए का भाई बी है, यानी ए इज ब्रदर इज बी, इज ब्रदर इज बी, ठीक है। तो यहां पे आपका ये आ गया, यानी कि ए का जो भाई है वो बी है। यहां पे हमको क्लियर पता चल गया कि ए का भाई कौन है, बी। यानी कि इसमें हमको ए का जेंडर नहीं पता है, जबकि बी का जेंडर हमको यहाँ पे पता चल गया है कि बी का जेंडर मेल है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको लैंग्वेज पे हमेशा अच्छे से ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, ठीक है। हमेशा एक बार लैंग्वेज को देख लेना है, क्योंकि कई बार जब हम जल्दी में क्वेश्चन को कर देते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि किसका भाई कहा था और किसकी बहन, ठीक है। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, जब जाके क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है, क्योंकि जरा सी जल्दी अगर आप करोगे ना तो क्वेश्चन को पूरा लेकर बैठ जाओगे आप, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि आपका गलत जो आप आंसर लाते हो वो भी मोस्टली देखा गया है कि वो भी आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ए कोमा बी का भाई है जो सी का पिता है, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द brother of B, is the brother of B who is the father of C, who is the father of C। ए बी का भाई है जो C का पिता है, is the brother of B who is the father of C, ठीक है। तो हमको पता है कि ए बी का भाई है, यानी कि हम इसका चार्ट तो भैया इस प्रकार से आराम से बना लेंगे, और हमको पता है कि ए आपका मेल है और बी को फिलहाल हम नहीं जानते कि बी मेल है या फीमेल है। अब इसने कहा है कि जो सी का पिता है, देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे आपको तीन चीजें गिवन है, ठीक है। ए बी सी, तीन आदमी गिवन है यहाँ पे, आदमी मान लीजिए आप इनको, तो ए बी और सी, और बी और सी के, बी के बाद में क्या आ रहा है आपका, जो आ रहा है, तो यहां पे जो आ गया, ठीक है। तो
ए बी का भाई है जो सी का पिता है, यानी कि बी के जस्ट बाद आपका सी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे कि लास्ट वाला जो ये सी है, यानी कि जो के जो लास्ट जो बाद वाला आता है, जैसे कि यहाँ पे सी है, तो इससे जो से जस्ट पहले वाले के लिए हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो जो सी का पिता, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, यानी कि वो किसका पिता है, बी किसका पिता है, बी किसका पिता है, सी का, सी का पिता बी है, सी का पिता बी है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। हुज द फादर ऑफ सी, सी का पिता कौन होगा, बी होगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बताया किसका रिलेशन बी से होगा। तो इसका पिता होगा ये, तो ये होगा आपका मेल, और सी का पिता वो एक लड़की का भी पिता हो सकता है, एक लड़के का भी पिता हो सकता है, तो इसका जेंडर हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन किसका पिता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट इस कंफ्यूजन को है ना ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने आपको ये वाली चीज़ें बता दी हैं, तो इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखेंगे। बड़ी छोटी सी चीज़ है, तो इसमें कोई ऐसी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि ए बी का भाई है और सी का पिता है, ए बी का भाई है और सी का पिता है। एक मिनट जरा मैं इसको मिटा देता हूं और यहीं पर ही इसको, ए बी का भाई है और सी का पिता है। ठीक है, ये आपको दे दिया, ए बी का भाई है और सी का पिता है। अब यहां पे हम इस चीज को जानते हैं कि भैया ए तो बी का भाई है, कि ए तो बी का भाई है, ए तो है हमारा मेल, पर इसने कहा है कि और सी का पिता है। अब यहां से जो है आपका जो हट गया है, आपका जो हट गया है और आ क्या गया है आपका और आ गया है। ठीक है, तो और के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी आपका क्वेश्चन में और आए, ठीक है, और आए या आए और आपका लेकिन आए एंड और बट, ठीक है, ये आए अगर आपके, या फिर किंतु परंतु आ जाए आपके, किंतु परंतु आ जाए, तो आप हमेशा जो आपका, जैसे कि मैंने ये रिलेशन बताया था अभी कि ए बी और यहाँ पे क्या है आपका एंड है, यानी कि और है, और सी आ गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अब जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि जो से जो के लास्ट वाले से लास्ट मतलब जो के जो बाद है और जो के जो पहला है उसकी रिलेशन होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो ये सी है इसकी रिलेशन यहाँ पे होगी उसके सबसे पहले के साथ, सबसे पहले के साथ जो के बाद वाले की रिलेशन होगी। ठीक है, जो के बाद वाले की रिलेशन सबसे पहले के साथ होगी, यानी कि ए का जो सी का पिता है वो ए है, सी का पिता ए है। तो इस कंडीशन में हमको ना तो सी का जेंडर पता है और ना ही बी का जेंडर हमको पता है। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा डीपली पढ़ना है आपको, डीपली पढ़ने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। बाकी थोड़ी सी भी अगर आप इसमें जल्दी करोगे तो क्वेश्चन को गलत करने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है आज सारी एक बार आप देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जो है इतने ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग नाम ही इसी का है और दिमाग को भाई हिलाएंगे तो ज़रूर ये, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टिपिकल है। तो कल की क्लास के लिए तैयार रहिएगा, कल क्लास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज जो भी मैंने आपको सिखाया वो आपने सीखा हो, आपके समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल
को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलता है अब आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।